बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने ये सब तो सुन लिया होगा, खबरों में देख लिया होगा, तमाम चैनल्स अब इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं और वापस अपने वतन बरतानिया जा रहे हैं। असल कहानी ये है कि उनके जाने की वजह क्या है, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे और चैनल्स पर तो सिर्फ ये होगा कि जी उनकी तबीयत की वजह से, लेकिन असल कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक सवाल भी साथ है, उस सवाल का जवाब आप तलाश करें चंद मिनट में अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हमने बता देना है आपको कि ये जो सवाल मैंने पूछा इसका जवाब क्या है। मियां नवाज शरीफ के बारे में, लंदन जाने के बारे में, बरतानिया जाने के बारे में सबसे पहले खबर किसने दी थी, ये बात किसने कही थी? अब से चंद हफ्ते पहले ये बात सामने आ गई थी और मैं इतना बड़ा इशारा आपको देने जा रहा हूं कि उसके बाद तो सभी लोग जान जाएंगे। वो शख्स जेल में है जिसने सबसे पहले बताया था। बस इतना मैं बता रहा हूं और इस पर फिर हम बाद में आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जी उनके चेकअप होने हैं और 11 सितंबर की तारीख भी कही जा रही है, या दूसरा हफ्ता या तीसरा हफ्ता। लेकिन सिर्फ ये खबर नहीं है, अगली खबर यह है कि उनको अभी तक इजाजत नहीं मिली, अभी उनको क्लियरेंस नहीं मिली, क्योंकि इनके अपने लोग जा जाकर ये बताते रहे हैं कि मियां साहब बाहर जाकर फिर नजरियाती होने की कोशिश करेंगे और कहेंगे देखिए जी हुकूमत तो इसलिए नाकाम हुई, इसलिए बर्बादी हुई, इसलिए मईशत तबाह हुई कि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था। फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, फिर वही बातें करना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जब तक गारंटीज नहीं मिल जाती तब तक मियां साहब नहीं जा सकेंगे। एक और सवाल जो उठाया जा रहा है कि अब तो मरियम नवाज साहिबा आ गई हैं और उन्होंने कहा कि हम सेहत में इनकलाब लेकर आ रहे हैं, सेहत में इनकलाब, सेहत के शोबे में इनकलाब। ये कैसा इनकलाब है कि इसमें एक डॉक्टर नहीं है, एक ऐसा टेस्ट पाकिस्तान में नहीं है जो मियां साहब का हो सके, वो मरीज जाकर बैठे हुए हैं। तो जाने की जो असल वजूहात हैं उस पर आते हैं, लेकिन पहले अभी इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में शहर इख्तिदार में क्या हो रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचा दी गई हैं, वाटर कैनन पहुंचा दिए गए हैं और आंसू गैस के शेल, ये सब पहुंचा दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब एक के बाद एक तबका, एक के बाद एक सेक्शन सोसाइटी का वो बाहर आ रहा है। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन जिनकी तादाद तकरीबन 17,000 बताई जा रही है, ये वहां जो रिपोर्ट्स इस वक्त गर्दिश कर रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। 17,000 लोग पूरे मुल्क से आ गए हैं कि हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है और उन्होंने धरना दे दिया हुआ है, डी चौक तक पहुंच गए हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आप ये जगह खाली कर दें। वो कहते हैं ऐसी की तैसी, ये जगह कहां से खाली करेंगे, हम तो यहीं बैठेंगे जब तक मुतालबात नहीं तस्लीम किए जाते। ऊपर से हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल सिफर है, 0/0 है, उनकी कोई मानता नहीं है। आज की हड़ताल बहुत कामयाब रही है ताजरों की, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल। उसमें अब FBR कह रहा है आकर हमसे बात तो कर लें, हमारे साथ बैठ तो जाएं। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म मुशीर कह रहे हैं कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इस तरह नहीं झुकेंगे। उनको तो वही कुछ फीड किया गया है कि तहरीक इंसाफ कुछ भी कहती रहे, आपने जनाब बिल्कुल अपनी ताकत दिखानी है, लेकिन लेने के देने पड़ रहे हैं। क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव करेंगे। PWD के मुलाजमीन अलग से हैं, उनका एहतजाज अलग चल रहा है, यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का अलग चल रहा है, पुलिस अलर्ट है, किसी वक्त भी दावा बोला जा सकता है। ताजरान, अंजुमन ताजरान सारी कह रही हैं कि जी हम तो अब प्राइम मिनिस्टर हाउस का भी घेराव करेंगे, वहां तक जाएंगे, अगला लाहमिल बता रहे हैं। और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में कामयाब एहतजाज करके दिखा दिया, हड़ताल कामयाब करके दिखा दी। हत्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आकर बैठ कर कह रहे हैं जी हम तो वोटर हैं नून लीग के, मियां नवाज शरीफ के वोटर हैं, हम इनसे तंग आ गए हैं। अब वोटर जरूर हैं इनके, इनको वोट भी दिए, लेकिन इनसे तंग आ गए हैं, इन्होंने ही हमें बर्बाद कर दिया, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, बिजली इतनी महंगी कर दी है और ऊपर से टैक्स और तजावीज दे रहे हैं। यानी अपने लोग कह रहे हैं कि इनके जो बरतानिया में असासे हैं वो बेचकर लाए जाए मुल्क में, अगर जरूरत पड़ गई है तो। हम गरीबों पर क्यों जुल्म ढा रहे हैं, लाएं 12.5 अरब डॉलर जो सिर्फ दुबई में इन्होंने किया हुआ है, सिर्फ रियल एस्टेट पे किया हुआ है, बाकी कंपनीज पे का छोड़ दीजिए, पता नहीं कितना इन्होंने पैसा बनाया हुआ कंपनी से, जिनसे फिर कहते हैं जी वो बेटे की कंपनी है, मैं तो तनख्वाह भी नहीं लेता उससे, मैं मुलाजिम जरूर हूं बेटे की कंपनी में, उससे तनख्वाह भी नहीं लेता। वो कंपनियों का खाता अलग है। अभी तो सिर्फ जो डिटेल आई और जिसको इन्होंने माना 12.5 अरब डॉलर, जिसमें मरीम नवाज साहिबा के पता नहीं बिल्डिंग्स हैं, जिनमें मसाज सेंटर भी खुले हैं, वो सब भी बातें सामने आई। तो ताजिर कह रहे हैं कि वो असासे बेचकर क्यों नहीं आप पाकिस्तान का कर्जा उतारते, या आप 7 अरब डॉलर IMF से कह रहे हैं वो 12.5 अरब डॉलर ले आए मुल्क में, उससे मसाइल हल हो जाएंगे। बरतानिया में जो दौलत है, पता नहीं कितने बड़े आजमों में दौलत है, उसको ले आए तो उससे मसाइल हल हो जाएंगे। ये सब कुछ कहा जा रहा है। और आगे अभी
एहतजाज बढ़ना है। मियाँ साहब ने भी बड़ा अरसा गुजारा है सियासत में, उनको भी पता है, इसीलिए वो यहाँ से रफू चक्कर हो रहे हैं। इससे पहले कि काजी फाइज साहब रिटायर हों, इससे पहले कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने, मियाँ साहब यहाँ से निकल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है इमरान खान की रिहाई हो जाए। इससे पहले कि मीनार पाकिस्तान में जलसा हो, जिसकी तारीख अब दी जा रही है कि जी 8 सितंबर को इस्लामाबाद के फौरी बाद शायद 15 सितंबर को कहा जा रहा है कि तैयारी पकड़ें, और उसके लिए इजाज़तनामा भी मांग लिया गया है। मियाँ साहब उससे पहले निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अरबों रुपए लगाकर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया था अपने वेलकम के लिए, और ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जनाब वहाँ पर तहरीक इंसाफ का जलसा हो जाए, जिसको अब ये शायद रोक नहीं सकेंगे। तो इस डिप्रेशन में है, जिसके बारे में खुद अब साफ़ी कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब शदीद डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं। हत्ता कि अभी काशिफ बासी साहब ने कहा कि खुद इनके वजीर ने बताया कि मैं मियाँ साहब से जाकर मिला, मैं सियासत पर बात करूं या कोई मसाइल पर बात करूं तो मियाँ साहब इधर उधर मुंह करें, कहीं कहते हैं कोई और बात करें, कोई और बात करें। हनीफ अब्बासी ने बैठकर कहा हाँ जी वो मैं गया था अपने गाँव, लेकिन वो मुझे भी 6 महीने हो गए मियाँ साहब से मिले हुए, 6 महीने हो गए। ये सीनियर लोग काबीना का हिस्सा है, तो कह रहे हैं 6 महीने हो गए हम मियाँ साहब से मिले नहीं, ना वो किसी से मिल रहे हैं। और उनके जो प्रिंसिपल एडवाइजर हैं, उनकी तकरीर लिखने वाले इरफान सिद्दीकी साहब, वो आसमा शिराजी साहिबा के शो में बैठकर कहते हैं कि मियाँ साहब की हवा निकलती रहती है, और वो कह रहे हैं जी वो उनकी हवा थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है, सीटी भी निकलती रहती है। उन्होंने कहा ना जी वो मियाँ साहब तो बड़ा अंदर दबाव है, बड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है मियाँ साहब के अंदर, वो दबा कर बैठे हुए हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने आगे से कहा कि जी वो थोड़ी थोड़ी हवा उनकी निकलती रहती है, उनकी सीटी भी निकलती रहती है। वो एक प्रेशर कुकर की तरह उन्होंने कहा ना मियाँ साहब बन गए। तो अब तो लगता है मियाँ साहब की थोड़ी थोड़ी नहीं, मियाँ साहब की सारी हवा निकल गई है, इसलिए वो अब मुल्क से जा रहे हैं और पहली खबरें फैलाई गई हैं ताकि लोग ना कहेंगे जी भाग गए। तो सवाल जो मैंने आपके लिए छोड़ा था कि किसने सबसे पहले ये कहा था, तो जनाब आप सब ने दुरुस्त सोच लिया कि इमरान खान साहब ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि बोरिया बिस्तरा, ये तो अभी हाल ही में चंद दिन पहले इमरान खान ने कहा है कि बैकपैक मियाँ नवाज शरीफ का तैयार है और बस वो किसी भी वक्त यहाँ से निकलेंगे, तैयारी पकड़ेंगे। और उससे पहले चंद हफ्ते पहले इमरान खान ने कहा था कि जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनके नाम ECL में डाल दिए जाएं और मेरा नाम भी डाल दिया जाए, मैंने कहीं नहीं जाना, ये भाग जाएंगे। तो जैसे जैसे हालात नजर आ रहे हैं, मियाँ साहब को पता लग रहा है, और अभी अंदर की खबर एक और आई है, वो डिप्रेशन वाली बात कि मरी को, जिसको ये अपनी दूसरी सल्तनत समझते हैं रायबंड के बाद, वहां पर जब एहतजाज हुआ था, लोगों ने जूते मारे थे इनके बैनर्स पर, GPO चौक उसको कहा जाता है, मरी का बड़ा अहम चौक। मियाँ साहब हाल ही में वहां गए, खुद गए। तो इनको शौक है कि जब मैं जाऊं तो सब लोग इकट्ठे हो जाएं, सेल्फियां लें, हाँ मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब आ गए। दुकानदारों ने मुंह फेर लिया, उन्होंने अपना काम जारी रखा, उन्होंने कहा छोड़ो ये क्या। तो वो डिप्रेस हो गए कि ऐसा तो उन्होंने कभी माहौल नहीं देखा था। मियाँ साहब जहाँ आते थे, जहाँ जाते थे, लोग कम से कम इकट्ठे होते थे, कोई बात होती थी। तो अब तो ये हाल हो गया है कि लोग उनके आने पर खुश ही नहीं होते, पूरा मरी जो है परेशान हो जाता है कि जी ये क्या करने आ गए यहाँ पर, इनसे जान छुड़वाएं, हम तंग हैं इनसे। ऊपर से अब ये खबरें भी हैं, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि वफाकी दारुल-हुकूमत में जो हो गया है, अब एक के बाद एक आएगा सामने। अब वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग पहुँचे, शेख वकास अकरम पहुँचे, उन्होंने यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का साथ दिया है, उनके साथ आवाज़ बुलंद किया है। वहाँ इमरान खान के नारे लग गए हैं, वो बड़े चार्ज हो गए हैं वहाँ पर, जितने मुजाहिरीन हैं और जितने भी मुलाजमीन हैं। फिर पीपल्स पार्टी भी वहाँ पर पहुँची, और क्योंकि वहाँ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो पीपल्स पार्टी से उम्मीद नहीं थी, ये भुट्टो का शुरू किया गया मंसूबा था, बर्बाद कर दिया। तो पीपल्स पार्टी कही हाँ हम तो आपके साथ हैं, वही नूरा कुश्ती, वही 2 नंबरी। भाई बजट आप पास कर रहे हैं, आप उसमें साथ शामिल हैं, निजकारी में, हर चीज़ में साथ शामिल हैं, बंदर बांड में साथ शामिल हैं, लेकिन यहाँ आकर एहतजाज भी दिखा देना है, तो उनका तो अब ये बिकना नहीं है सौदा। और हुकूमत किसी सूरत ताजरों के दबाव में नहीं आएगी, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ टैक्स स्कीम में ताजरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए FBR राजी, ये FBR के जराए कह रहे हैं कि जी आकर हमसे बात तो करें। PTA ने भी हाथ उठा दिया है और कहा है जी इंटरनेट का मसला अक्टूबर से पहले हल ही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा चलो जी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाओ, अक्टूबर तक बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा यहाँ पर माशी तरक्की होगी, क्योंकि अभी अक्टूबर तक ये उन्होंने कह दिया है, खुद से मान लिया है कि अक्टूबर तक तो मसाइल रहेंगे। ये है जी छेड़छाड़ का नतीजा, और ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। और इसके साथ एक और ख़बर आई है कि जो कार हादसा हुआ था, और जिसको लोग सिर्फ हादसा नहीं कहते हैं तो कत्ल है, कारसाज कराची में, वो जो खातून थी उसकी अब मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, और कारसाज हादसा मुल्जिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट आई, जिसमें आइस के इस्तेमाल के शवाहिद मिले हैं। आइस का नशा करती है ये औरत, और आइस के नशे में ये थी, और इसने फिर वहाँ पर गाड़ी चढ़ा दी लोगों पर, जिसमें बाप बेटी भी जहाँ बाक हो गए। तो ये भी एक रिपोर्ट आ गई है। अच्छा,
अब वहां पर बैठे यूटिलिटी स्टोर के 17,000 मुलाजमीन ने डी चौक में शहबाज शरीफ के विजन के खिलाफ धरना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होंगे धरना जारी रहेगा। वो कह रहे हैं हम अपने बच्चों के पास ऐसे नहीं जा सकते, उनको भूखा नहीं छोड़ सकते। 17,000 खानदान आप भूखे मार देंगे क्या? वो घरों में क्या लेने जाएंगे? ये और तरह का चक्कर है कि जी अच्छा इनको आप कहेंगे पकड़ लेंगे, जुल्म करेंगे, इनको गिरफ्तार करेंगे, जेलों में डालेंगे, ये उसके लिए तैयार होंगे क्योंकि इनको भी नजर आ रहा है कि इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वो क्या करेंगे और क्या करेंगे? एक कारकुन होता है, अच्छा जी वो हो चलो ये तो बड़े यहां पर आकर कितने दिन बैठेंगे, बाहर वापस जाना पड़ेगा, कुछ अपने जरिए माश का भी कुछ करना है, घर वालों को कुछ करना है, इनके पास तो और कुछ नहीं बचा, तो ये तो सब कुछ खो रहे हैं, तो ये तो यहां से नहीं हटेंगे। ये 17,000 लोग हैं। और अब इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत में एहतजाज की खबर, आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर हड़ताल बनी और लिहाजा ये मियां नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने की खबर अब इसलिए फैली है कि यही मौका है कि यहाँ से निकल जाया जाए और अब तमाम चैनल्स पर ये खबर चलवा दी जाए ताकि ये कहें कि जी बीमारी की वजह से गए, तबीयत खराब की वजह से, कोई अचानक ना लगे। तो मैं इस आपसे पहले ही अर्ज़ कर चुका कई वीडियोज़ में कि जी ये सब हो रहा है और नवाज शरीफ के अंदर एक प्रेशर कुकर है जो किसी भी वक्त फट सकता है, ये आसमा शिराजी साहब ने कहा। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि नवाज शरीफ प्रेशर नहीं बनने देते, इनकी सीटी बजती रहती है और थोड़ी थोड़ी हवा निकलती रहती है। तो अब तो मियाँ साहब की बहुत ज़्यादा हवा निकल रही है जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है और उसकी वजह से वो अब जा रहे हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये मियाँ साहब को आप क्रेडिट दें कि उनकी सियासी बसीरत है, उनको पता है कि यहाँ अब काम नहीं बन रहा और यहाँ से पहले ही निकल जाएं, इससे पहले कि सारे IPPs के खाते खुलें, दीगर खाते खुलें। तो मैं तो कहूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो पहले ही आ गया था, अब मैं क्या करूँ। तो वो तो सियासत पर या किसी चीज़ पर बात ही नहीं कर रहे हैं। ये हैं जनाब इस वक्त हालात और मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की वजूहात और जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है और आने वाले दिनों में होने वाला है वो अभी से नज़र आ रहा है, क्योंकि इस हुकूमत के पास कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि ये कोई बड़े फैसले कर सकेगी और ये चीज़ें IMF भी यकीनन देख ही रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।